आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर के सामने कुछ गीतों को गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं। आपने फिर से हमें पिता परमेश्वर एक मौके को दिया है कि हम आपके पिता परमेश्वर वचन को सुने, समझे और पिता परमेश्वर चल सके। ये सुबह पिता परमेश्वर हम आपके निकट में अपने आप को शून्य करके आते हैं। हम ये बात कहते हैं प्रभु कि आज हमारा रिश्ता जो आपसे है पिता परमेश्वर बहुत गाढ़ा होने वाला। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे दिल में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा। मेरे दिल में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, तेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू निकले। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे, तू है बड़ा। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी है बड़ा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, यीशु करीब आऊं। कितना है प्यारा प्रभु तेरी महिमा सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। धन्यवाद देते हैं खुदा इस गीत के लिए पिता परमेश्वर। इस गीत में जब हम इस बात को कहते हैं कि आप हमारे दिल में समा जा प्रभु, तो ऐसा ही होने दे।
हम जो भी आज सुने पिता परमेश्वर, जो भी समझे पिता परमेश्वर, वो साधारण नहीं पर वो तेजस्वी पिता परमेश्वर बात हमारे हृदय मन को पिता परमेश्वर पूरी रीति से पिता परमेश्वर वो छेदने वाली बने। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग जुड़ने पर हैं आप उनके संग साथ सभी को स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर। दुआ आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी का जय यीशु सहाय, यीशु सहाय, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम फिर से उसके अनुग्रह में और उसके आशीष में पाए जाते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है जब परमेश्वर के साथ में हम संगति को करते हैं, परमेश्वर के साथ में हम उसके सारी बातों को सीखते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि मैं किसी को होस्ट बना रहा हूं, तो लिली है हमारे साथ में, तो मैं उनको होस्ट बना रहा हूं, तो वो आगे जितने भी लोग हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो मेरी आवाज अगर प्रॉपरली आ रही है तो आप बता सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी गर्मी आज ज्यादा है यहाँ पर। कुछ दिन से मौसम बहुत अच्छा था, पर गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, मैं भीग गया हूं ऐसा लग रहा है मुझे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें फिर से अपनी चाहत में बढ़ाता है, वो अपनी मजबूती में हमको वो अपने अनुग्रह से भरता है। और आज का जो विषय है वो क्या है? जब कई लोगों ने कल विषय देखा होगा कि टाइटैनिक करके, तो वो शायद मुझे लगता है कि वो एक अलग दिशा की ओर चले गए होंगे, है ना, कि अरे क्या होने वाला है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उस विषय में जरूर बात करेंगे, पर कुछ बातें हैं जिसके विषय में परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है ना, कुछ बातें हैं जिसके विषय में परमेश्वर हमको बताना चाहता है। और कल के दिन में जब मैं इन बातों के विषय में सोच रहा था कि मैं क्या प्रचार करूं, क्योंकि मैं कई दिनों से हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज के कुछ शब्दों को उठाकर मैं आपके सामने साझा कर रहा था, पर मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना कुछ नई बातों को और सीखा जाए, है ना। इसको हम कंटिन्यू जरूर करेंगे, हम ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज को, पर उसके साथ में भी हमें कुछ चीजों को सीखने की क्या है, जरूरत है। तो फिर से मेरा निवेदन है कि सभी अपने कैमरे को ऑन कर लेंगे, क्योंकि शायद मैं जितनी बार ये बोलता हूँ और उतनी बार आपको रिएक्शन देने की जरूरत है ना। शायद ये आवाजें आप तक जा रही है, तो क्योंकि मुझे भी लगना चाहिए कि मेरे साथ साथ में भी कोई सो के उठा है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सेशन थोड़ा सा हम ज्यादा भी जा सकता है, पर मेरा निवेदन है कि आज विशेष कर इस संदेश को हम जरूर सुने, है ना, जरूर से इस संदेश को हम सुने जो परमेश्वर आज हमको बताने वाला है, वो जो बातें वो हमको सिखाने वाला है। और इस विषय में जाने से पहले मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहूंगा कि जो विषय है टाइटैनिक, है ना, और कई लोगों ने इस विषय को सुना भी होगा, कई लोगों ने जैसे ये शब्द सुना होगा तो उनको याद आया होगा कि नहीं यार, मैंने उस समय में ये मूवी को देखा था। तो हम कुछ मूवी के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, पर ये एक रियल घटना है जो 1912 में हुई थी, लगभग लगभग आज से 109 वर्ष पहले, है ना। 109 वर्ष पहले ये घटना क्या हुई थी, घटित हुई थी। और इस विषय में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत चर्चित न्यूज थी, ये बहुत चर्चित न्यूज थी उस समय में जब टाइटैनिक क्या हो गया था, डूब गया था। क्योंकि ये उस समय का बहुत आधुनिक जहाज था, ये उस समय का बहुत टेक्नोलॉजी से बना हुआ जहाज था, उसमें फैसिलिटीज बहुत थी, उसमें पैसेंजर की कैपेसिटी बहुत थी। और उस पे मतलब ये समझे कि कहीं ना कहीं सरकार ने भी अपना पूरा पूरा और भरपूर योगदान दिया। ये उस टाइटैनिक की बात है, आप लोगों ने उसका फोटो भी देखा होगा कि हमेशा जब भी टाइटैनिक की बात आती है तो हमें वो पानी में डूबता हुआ जरूर दिखता है, वो पानी में डूबता हुआ जरूर दिखता है। पर यहाँ पर अगर हम देखें जो अप्रैल की कुछ तारीख थी, उसमें
1912 में ये जो शिप था, इसको वहां पर क्या करा गया, लोगों के लिए उतारा गया, उस समंदर में उसको उतारा गया कि लोग वहां पर क्या करें, उसमें क्या करें, इकट्ठा हो पाए, और इकट्ठे होने के साथ साथ वो अपने आप को क्या करें, उसमें बैठा के वो जहां जाना चाहते हैं उस तरफ में क्या करें, जा पाए। तो ये जो जहाज है, इसकी शुरुआत जो हो रही थी वो इंग्लैंड से हो रही थी यूएस से जाने के लिए। वो इंग्लैंड से हो रही थी यूएस से न्यूयॉर्क जाने के लिए, शिकागो जाने के लिए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके बीच में जो दायरा पड़ता है समुद्र का, वो बहुत बड़ा दायरा पड़ता है, बहुत बड़ा दायरा पड़ता है। और अगर हम इसके विषय में भी देखें तो ये जो जहाज है, लगभग लगभग इसको 3 साल किसी को दिया गया था। एक वाइट जो इसकी ऑनरशिप थी, इसको बनाने वाला था, उसका जो नाम था वो था जोसेफ ब्रूस करके, उसको जेबी भी बोला कहा करते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जिस कंपनी के हाथ में ये था उसका नाम था व्हाइट स्टार करके, सफेद चांद, है ना। व्हाइट स्टार कर को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि क्या करे, वो इस जहाज को बनाए। और इस जहाज की जो सबसे अच्छी खासियत थी, क्योंकि उस जहाज के विषय में बहुत लोगों ने अपनी 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 प्रिडिक्शंस दी है, अपनी अपनी बातों को जरूर रखा है। उस जहाज की सबसे अच्छी विशेषता थी कि वो सबसे बड़ा जहाज था। और उसकी दूसरी बात थी कि उसमें लग्जरियस चीजें थी। उसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया था। एक सबसे अच्छे लोगों के लिए, जो सबसे अमीर लोग हैं उनके लिए, फिर उसके बाद में मध्यम वर्ग के लोग, और उससे नीचे वाले लोगों के लिए। और उसके बाद में अगर हम देखें तो ये जो शिप था, ये बहुत जल्दी बनने वाला शिप था। बहुत जल्दी इसको क्या कर लिया गया था, बना लिया गया था। इसके कहने का यही मतलब है कि कहीं ना कहीं मनुष्य अपने आप को टेक्नोलॉजी की ओर अब क्या करने लगा था, बहुत अच्छी रीति से धकेल चुका था, बहुत अच्छी रीति से वो धकेल चुका था। और यहाँ पर इसकी पहली शुरुआत होने वाली थी, और पहली ही शुरुआत में हम हमेशा जानते हैं कि उसका साथ में क्या क्या हुआ। तो इसका जो ऑनर था जेबी करके, और जेबी ने सारे लोगों को इकट्ठा करा, और लगभग लगभग बताते हैं कि 3-4 हजार लोग उस शिप को बनाने में लगे। और वो भले उसका ऑनरशिप में भी था, पर कहीं ना कहीं उसके शेयर्स उस शिप को बनाने में भी थे। और जब हम इन बातों की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर आज हमें ये संदेश क्यों देना चाहता है शिप के विषय में। आज वो क्यों हमें ये बातों को बताना चाहता है कि हमारे जीवन में इस टाइटैनिक शब्द का क्या अर्थ या फिर क्या हम मतलब निकालते हैं। और जब हम इसके विषय में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो टाइटैनिक है उसकी जो लंबाई थी वो लगभग लगभग 175 उसकी हाइट थी, और जो उसकी लंबाई थी वो लगभग लगभग 800 फीट के आसपास थी। मतलब नूह के जहाज से दुगना। और उसके बाद में हम देखें तो जो उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ था वो लगभग लगभग स्टील के कई कुछ ना कुछ धातुओं से हुआ था। पर हम देखते हैं कि जब नूह के जहाज को बनाया गया तो नूह का जहाज था वो 450 फीट का था। उसकी लंबाई जो थी 450 फीट की थी, और 45 फीट उसकी ऊंचाई थी। और यहाँ पर टाइटैनिक में सारी व्यवस्थाएं थी। अगर आप उसके विषय में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर में स्विमिंग पूल भी था, पर्सनल स्पा था, पर्सनल उसमें मसाज एरिया था, पूल जोन था, बार था, पब था, सब कुछ था उसके अंदर में। पर हम जब नूह के जहाज की ओर देखते तो हमें पता चलता है कि उस जहाज में क्या था। सिर्फ वो जहाज सिर्फ लकड़ी से बना हुआ था। वो एक लकड़ी से बना हुआ जहाज था, और जिसमें नूह ने कई सारे जानवरों को इकट्ठा कर लिया था। वहां पर बताते कि लगभग लगभग 50,000 जानवर उसमें क्या करें, घुस गए थे। 2 लाख इंसेक्ट थे, वो लोग उसमें थे। और 8 पीपल उस जगह में क्या थे, उस जहाज में थे, नूह के जहाज में। पर हम इस जहाज के विषय में जब देखते हैं, टाइटैनिक के विषय में देखते हैं, तो टाइटैनिक की जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो लगभग लगभग 3500 के आसपास थी। और उसमें जो सवार लोग हुआ करते थे, जो पैसेंजर उसमें बैठे थे, वो लगभग लगभग है ना 2400 के आसपास थे। और जैसे ही हम देखते हैं कि जब वो चलने की शुरुआत हुआ, वो चला,
टाइटेनिक बहुत अच्छी रीति से चला और लगभग 3 दिन तक वो चलता रहा। और 3 दिन के बाद में जब चौथा दिन वो पहुंचा तो रात का जो समय हुआ, 40 मिनट पे, रात के 11:40 पे वो क्या होता है, उस बर्फ के टुकड़े से क्या होता है, टकराता है। और कई बार जो उसका कैप्टन था, उसका नाम स्मिथ था, उसके कैप्टन को कई बार रेडियो फ्रिक्वेंसी पे उसको ये बातें बता दी जा रही थी कि ये समय सही नहीं है यात्रा का जिसमें आप अपने शिप को लेके जा रहे हो, क्योंकि उस समय जो वहां का टेम्परेचर था वो -2 डिग्री पे था। और -2 डिग्री मतलब ये समझिए कि लगभग लगभग बर्फ बनने की स्थिति में वहां पर क्या थी, सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। और जैसे ही वहां पर आइसबर्ग वहां पर टकराता है और वहां पर एक बड़ा सा लगभग 50 फीट का छेद वहां पर हो जाता है नीचे से। और कई दफा स्मिथ को यह बोला गया था, जो स्मिथ है की बात वहां पर एक और कैरेक्टर जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पर कई सारी न्यूज एजेंसी में बताया कि फिलिप करके एक व्यक्ति था जो हमेशा उसको वहां पर बताया जा रहा था कि ये सही समय नहीं है, उसको वार्निंग दी जा रही थी कि ये सही ना हो सकती है। और जो फिलिप था उसने अपनी बात अपने कैप्टन स्मिथ तक नहीं पहुंचाया, और वो जब जहाज आगे पहुंचा तो वो टकराता है, और टकराने के बाद में ऐसा होता है, शुरू होता है, उसमें धीरे धीरे पानी भरना शुरू होता है। और पानी इस कदर भरने लगता है कि लोग जो नीचे बड़ी धूमधाम से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, 3 दिन उनके जीवन में उनको पता नहीं चला था, क्योंकि हो सकता वो अपनी मौज में हो, अपनी मस्ती में हो, वो शायद नशे में भी हो। कई लोग ये चीजों को देख रहे होंगे कि हम सबसे बड़े जहाज में हैं और हम सबसे बड़े बोलना चाहिए कि सबसे सिक्योर चीज में हम लोग बैठ के जा रहे हैं। इसको बनाने वाले बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके विषय में ये बातें की जा रही थी। और 3 दिन उनके बहुत अच्छे गुजरे, पर चौथे दिन में जब ये जो जहाज है वो क्षतिग्रस्त होता है तो उसमें धीरे धीरे पानी घुसने लगता है। और पानी घुसते घुसते इस कदर पानी उसमें घुस जाता है कि लगभग 2:20 में वो पूरा की पूरा जो जहाज है, सुबह के 2:20 में एक अनाउंसमेंट होता है उसके वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फिलिप फ्रैंकलिन करके। और उनके जहां पर जो ऑफिस था वहां पर एक अनाउंसमेंट होता है कि शिप क्या हो गया, बड़े दुख की खबर है कि हमारा जो टाइटैनिक जहाज था वो पूरी रीति से क्या हो गया है, डूब गया है। और उसमें जो बचने वालों की जो संख्या थी वो लगभग लगभग 700 लोगों की थी, और मरने वालों की जो संख्या थी जिनकी 1500 थी, और जिनमें से सिर्फ 600 लोगों की क्या हुई, बॉडी मिल पाई थी। ये बिल्कुल ये वैसी स्टोरी नहीं है जैसे हम टाइटैनिक को कई लोगों ने देखा है, मूवियों में देखा है ना। हम उसमें देखते हैं कि कौन है, कैट विंसलेट है, और उसमें कौन है, एक और हीरो है, बहुत फेमस हीरो है उसमें। उन दोनों की लव स्टोरी को वहां पर दर्शाया गया है। पर ये स्टोरी वैसी नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। ये वैसी है जो परमेश्वर हमारे दिनों में, आज के समय में स्थितियों को पैदा कर रहा है। वो हमको मजबूत बनाना चाहता है कि जब ऐसे समय में, जब आज हमने अपनी पृथ्वी पर ये सारी चीजों को देखा, चाहे हम जहाज में थे या ना थे, पर कई लोग अपनी जिंदगी में तरस रहे थे, कई लोग महामारी के बीच में अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे, और फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे कि प्रभु ने हमको सुरक्षित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये बात कुछ कहना चाहता है। मैं ये स्टोरी के विषय में जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैं कई बार इस चीज को सोच पाया कि क्या स्थिति हो रही होगी ना, अगर कोई सुबह सुबह उठकर आपको ठंड में नहला दे तो क्या स्थिति है। हमारे शायद मुख से ऐसे ऐसे अल्फाज निकले, जो शायद कुछ ऐसी ऐसी भाषाएं निकले जो हमको भी पता नहीं कि इसके ट्रांसलेशन क्या है। ऐसी भाषाएं निकले हमारे चेहरे से, जब मुख से, जब हमारे ऊपर कोई ठंडा पानी डाले। पर ऐसी सिचुएशन में भी परमेश्वर अपने कार्य को वहां पर कर रहा था, उस टाइटैनिक पे कर रहा था। उस टाइटैनिक की स्थितियों को वहां पर क्या कर रहा था, वो बदल रहा था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस
जो टाइटैनिक है इसको बनाने की जो लागत थी वो एक बहुत बड़ी लागत थी। वो लगभग 140 मिलियन पाउंड को इन्वेस्ट किया गया था उसको बनाने के लिए। आपको लग रहा होगा ना ये तो आज पूरा रट के आया टाइटैनिक के बारे में। आज ये पूरे टाइटैनिक की पोल खोल देगा, उसके बाद में सामने रख देगा। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको सच बताऊं तो मैं जब इसके विषय में कल रात से तैयारी कर रहा था और लगभग 3:30 बजे मेरी नींद खुली और फिर मैं इसके बारे में फिर पढ़ने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जितना इसके बारे में पढ़ूं उतना कम है, जितना मैं इसके बारे में जानूं उतना कम है, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात थी। और उस दृष्टि में अगर हम देखें तो कई सारे जवान, युवक, युवती, पुरुष वर्ग के लोग, कई सारे ऐसे क्रू मेंबर जो उस शिप में थे, उन्होंने अपने जीवन को गवा दिया बिना प्रभु को जाने। ये सबसे बड़ी बात थी, बिना प्रभु को जाने। हम अपनी जिंदगी में कितनी भी मौज मस्ती कर लें, पर अगर हमने अपनी जिंदगी में सही तरीके से परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करा तो शायद जिस स्थिति में वहां पर जो लोग मृत्यु की शैया में गए थे उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली, शायद वही स्थिति आज हमारी जीवित स्थितियों में है। हम जीवित होकर भी मृतकों में गिने जाते हैं जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं चलते हैं। और परमेश्वर ये बात को कहना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं जब टाइटैनिक की बात की जाती है तो टाइटैनिक के जब लोग टिकट ले रहे थे तो वो यही बात कर रहे थे कि ये पूरी रीति से क्या है, सिक्योर है, ये सिक्योरिटी में बंधा हुआ चीज है, हमें कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ कोई भी चीज को ये फाड़ के निकल सकता है, इसकी इसमें इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाई, इसका इंजन इतना अच्छा बूस्ट करता है। पर सब चीजों का एक ही मतलब था कि कहीं ना कहीं मनुष्य अपने विवेक को सबसे ऊपर रखना चाहता था। और इनफैक्ट जो जेबी था उसने एक न्यूज में भी ये बात को कह दी थी कि परमेश्वर खुद भी आ जाए तो उसको क्या नहीं कर सकता है, डुबा नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज आर्टिकल कह रहा है कि परमेश्वर खुद भी आ जाए पर क्या होगा, ये परमेश्वर उसको डुबा नहीं सकता। मतलब यहां पर ये बात नहीं कि परमेश्वर को चैलेंज किया गया, परमेश्वर को यहां पर क्या करा गया, परमेश्वर की विवेक के सामने अपने विवेक की तुलना को यहां पर प्रकट किया गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचार में जमीन आसमान का फर्क है। हम आज तक वही उलझे हुए ना कि परमेश्वर ने आदम और हवा को सेमफल खिलाया था कि संतरा खिलाया था, हम वहीं अटके हैं। हम इसी बात में हमेशा चर्चा करते रहे कि नहीं यार वो तो सेमफल था, कहीं बोलेंगे कि नहीं उस मौसम में वो नहीं उगता है। हम कई बार ये सोचते हैं कि जब जनरेशन आगे कैसे बढ़ी, वो परमेश्वर ने सबको सोच के रखा, हमको उतना करना है कि हमें परमेश्वर को जानना है और परमेश्वर हमको जानता है। वो सब बातें आपके लिए जरूर है, पर वो सब चीजें आपके विवेक के लिए, आत्मिक इच्छाओं को जानने के लिए, आपके विचारों को जानने के लिए जो परमेश्वर आज के दिन में कहता है। और जब हम इस विषय की ओर आते हैं तो हम कुछ महत्वपूर्ण बात की ओर अपने ध्यान को लगा पाते हैं, क्योंकि जो सबसे पहली बात, इस 4 विषय को मैं आपके साथ में रखूंगा, उसके बाद में मैं आपको एक छोटी सी और बहुत दिल दहलाने वाले एक किस्से को भी सुनाऊंगा। शायद ये थोड़ा सा समय आज हमारा हो सकता है, पर बिल्कुल कुर्सी थाम के बैठिए क्योंकि हम लोग टाइटैनिक में बैठे हैं, है ना। जैसे डूबेगा तो उतर के भागना नहीं, क्योंकि हमारा जो लाइफ गार्ड है वो कौन है, परमेश्वर है। आमीन। तो यहां पर जो सबसे पहली बात है वो यही है कि वो लोगों ने, उसके कप्तान ने, उसके ऑनर ने यहां पर क्या दी, उनको झूठी तसल्ली दी। उन्होंने झूठी तसल्ली दी कि तुम्हें क्या नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। एक वचन निकाल लेंगे, जब लूका की पुस्तक हम देखते हैं तो लूका के 12वां अध्याय उसका 19वां पद, लूका उसका 12 अध्याय उसका 19 पद, उसमें लिखा है, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और उसका भाई के वश उत्पन्न करे। ठीक है। और 20 में भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है 7 भाई थे, पहले भाई विवाह करके बिना संतान मर गया,
तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जो स्थिति को देख रहे हैं वो यही स्थिति है कि यहाँ पर कोई भी सलामती नहीं है, यहाँ पर कोई भी सेफ्टी फीचर नहीं है कि कोई किससे शादी कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बस यही चल रहा है। और वैसे ही इस जहाज में था, हमें बोल दिया गया कि सुरक्षा बहुत अच्छी है। क्या है? सुरक्षा बहुत अच्छी है। हमारी जिंदगी में भी कई लोग बोल देते अरे ये कर लो, ये कर लोगे ना तो तुम्हारे जीवन में सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। सिर्फ वो आपको एक झूठी आश्वासन दे सकते हैं मेरे प्रियो, वो एक झूठी बात को वो सिर्फ कह सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो दूसरी जो बात है, वो जितने भी लोग उस पर बैठे हुए थे वो लोग तैयार नहीं थे। अगर हम उनको देखें तो वो लोग क्या नहीं थे, उसका 26 पद पढ़ेंगे तो वहां पर हमें कुछ बात पता चलेगी। पहले इसके पहले एक वचन जो था उसको हम फिर से पढ़ लेंगे, जो लूका की पुस्तक उसका 19 में लिखा था। अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, और तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा। है ना, ये लूका उसका 19 उसके 20 पे लिखा गया है। परमेश्वर यहाँ पर इस बात को कहता है कि इसी रात को तेरा प्राण क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, और तूने जो भी धन बटोरा है वो किसका होगा? वो हमारे काका का, हमारे मामा का, हमारे दीदी का, हमारे भाई का हो जाएगा। क्योंकि हम जिस रीति से यहाँ पृथ्वी में आए थे हम वैसे ही क्या हो जाएंगे, वापिस चले जाएंगे। क्योंकि किस वक्त कहता है कि ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरते हैं परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। अगर वो धनी नहीं है तो परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है, कंगाल है। वो आत्मिक रीति से कंगाल हो चुके हैं। उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आत्मिक इन्वेस्टमेंट नहीं है उन लोगों के पास। और जब हम यहाँ दूसरा बात को देखते हैं कि वो लोग तैयार नहीं थे, तो लूका की पुस्तक 17 अध्याय उसका 26 और 27 में जब हम देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है 26 और 27 में, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हम अभी एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां पर हमने देखा है कई लोगों को तड़पते हुए, बिलखते हुए, कई लोगों को अपनी जिंदगी से जाते हुए, और वो लोग क्या नहीं थे, वो तैयार नहीं थे। कोई बहुत सारे ऐसे जवान भी होंगे जो प्रभु के शब्द को जिन्होंने सुना होगा, वो अंतिम समय में जब वो मृत्यु की शैया में जा रहे होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि प्रभु मुझको बचा ले। ऐसे भी कई लोग होंगे, अगर तू मुझको बचा लेता है तो मैं हमेशा तेरे साथ में रहूंगा। तू अगर मेरे जीवन में इस कार्य को, मेरी जिंदगी को फिर से तू बना देता है तो मैं तेरे पीछे हो लूंगा। और उसके बाद में लिखा है कि जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उसमें विवाह होते थे, और तब जल प्रलय ने आकर उन सबको क्या करा, नष्ट कर दिया। ये उनकी तैयारी का विषय है, ये हमारी तैयारी का विषय, ये समस्त कलीसियाओं की तैयारियों का विषय है। क्या आज हम तैयार हैं कि नहीं? अगर हम तैयार नहीं है तो जितने जो 700 लोग बचे थे उनके बाद में जो बचे हुए लोग थे वो स्थिति है हमारी। आज हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। इस पृथ्वी में हमारी जो स्थिति है वो लगभग एक टाइटैनिक के समान ही है। कभी हम इधर हिचकोले खा रहे हैं, कभी उधर हिचकोले खा रहे हैं। हम अपने जीवन से ही परेशान हो गए हैं, और हम ठीक भी हो जाते फिर भी हम अपने आप को परेशान में ही पाते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया, मेरा उसके साथ में ऐसा हो गया, मेरे बारे में लोग बुरी युक्ति करते हैं। अरे छोड़ो ये सब बातें, कोई मतलब की नहीं है। अगर आप परमेश्वर की निगाहों के सामने अपने जिंदगी को बेहतर बना रहे हो तो वो परमेश्वर को पता है, उसका लेखा जोखा परमेश्वर लेगा। इस बात की चिंता करना है, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं ना तब से लोगों का तो यही कहना है। ये वैसा उदाहरण है कि हर शादियों में अगर हम देखेंगे तो फूफा जी अगर कोने में खड़े होकर उनका मुंह उदास ही रहता है।
हर शादी में ये क्या पता नहीं कौन से फूफा जी हैं जिनको हमेशा वो उदासी रहती कि अरे शादी में ये व्यवस्था ठीक नहीं। आज वैसे ही हमारे साथ भी है। हमको परमेश्वर के साथ में सहभागिता को दिखाना है, हमें तैयारी में रहना है, हमें फूफा जी नहीं बनना है कि हमेशा कोने में खड़े होकर अरे उसने मुझको ऐसा बोल दिया। जिसने बोल दिया कोई बात नहीं, प्रभु उसका लेखा जोखा लेगा। और उसी रीति से यहां बता रहा है कि लोग आज की समय में भी क्या है, लवलीन है, मस्त है एकदम, है ना। अपनी भाषा में अगर देखें तो मस्त एकदम। और कैसे हो भाई? मस्त हूं मैं। कैसे हो बहन? मस्त हूं मैं। और उनसे एक बार है ना, मैं जब प्रहलाद भैया के साथ में हम लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने कुछ बात को शेयर करी, और बात वो यही थी कि हर कोई किसी को फोन करता है ना, हर कोई किसी को फोन करता है और पूछता है और कैसे हो, ये क्या चल रहा है जीवन में, अरे मैंने आज इतना पैसा कमाया, आज मैं इतने नंबरों से पास हो गई हूँ, आज मैंने ये करा, मेरा घर बन रहा है, मैंने कार खरीद ली है, मेरी शादी आने वाली है, मेरा एंगेजमेंट हो गया, ये सारी बातें चलती है। पर एक सवाल जब प्रहलाद भैया के साथ में, पास्टर के साथ में हम थे, तो उन्होंने कहा कि एक सवाल ऐसा होता है जब आप किसी विश्वासी से पूछ लो कि आपका रिश्ता प्रभु के साथ कैसा चल रहा है, तो शायद वो जितने उत्साह में आया था ना, वो उतने उत्साह से तो नहीं, उतनी उदासी से पीछे चले जाएगा कि आपका रिश्ता प्रभु के साथ कैसा चल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सब जितने भी हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि हम समझें, हम सिचुएशन को समझें, हम परिस्थिति को समझें, हम अपने जीवन को तैयार करके रखें कि कभी भी वो समय आ सकता है जब हमें अपना परमेश्वर जो है वो हमको लेने के लिए अपने उस सिंहासन पे क्या होगा, विराजमान होके आएगा। तब परमेश्वर ये सवाल करेगा आपसे कि कैसा है रिश्ता आपका और मेरे साथ में। तब ये मत बोलना कि अरे अरे मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मैं तो इतने सालों से इंतजार भी कर रहा था, अभी तो उसको घुमाने भी जाऊंगा, हो गया ये समय जितना था उतना ही ठीक है। पर प्रभु जो आपसे चाहता कि जो वो लोग जो टाइटेनिक पे थे वो लोग विलंब कर रहे थे, है ना, वो विलंब कर रहे थे वहां पर। अगर एक वचन अगर हम देखेंगे तो लूका की पुस्तक उसका 28 और 29 पढ़ेंगे, यहीं पर जो बातें लिखी है। शायद हमारे पास में थोड़ा सा टाइम बच्चा है, तो मैं निवेदन करता हूं कि फिर से हम लोग रिकनेक्ट बातों को देखने वाले थे। तो जो तीसरी बात थी वो यही है कि विलंब के बारे में। ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर विलंब कर रहे थे। सबसे पहले वो तो क्या थे, यहाँ पर सलामती के लिए झूठी सलामती उनको दी गई, और जो दूसरी बात थी वो यही थी कि वो तैयार नहीं थे। तीसरी बात यही है कि वो लोग क्या कर रहे थे, विलंब किए हुए लोग थे। वो आराम से अपने जीवन को जी रहे थे, मौज मस्ती में थे। क्योंकि यहाँ वचन में जब हम देखेंगे तो लूका की पुस्तक हमें बतलाती है, लूका की पुस्तक जब 17 अध्याय हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि परंतु जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पड़े, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लूत के समय में सदम और अमोरा के विषय में पूरी रीति से वो क्या हो गया था, नष्ट हो गया था, वो खत्म हो गया था। और यहाँ पर जो हम चौथी स्थिति को देखते वो यही है कि जैसे जैसे जहाज नीचे जाने लगा वो लोग विलाप करने लगे। क्या करने लगे? विलाप करने लगे। हम भी जब अपने जीवन में कठिनाई को प्राप्त करते हैं ना, या फिर कठिनाई हमारे जीवन में आती है, तो हम यही सोचते हैं, और कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के सामने रोते भी हैं और बोलते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये ठीक कर दें। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो वो बहुत लेट हो चुके थे, वो विलंब हो चुके थे।
आज परमेश्वर हमको आज से तैयारी के विषय में बता देना चाहता है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बहुत निकट है, वो बहुत निकट है। एक वचन और देखेंगे जब हम पहला यूहन्ना देखेंगे, और पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसका 10 पद, 4था अध्याय उसका 10 पद, उसमें लिखा गया है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेम की जो बातें हैं, हमेशा परमेश्वर इस बात को कहता है प्रेम 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 प्रेम, और वही प्रेम परमेश्वर फिर से बता रहे कि प्रेम इसी में है कि मैंने अपने प्रिय पुत्र को क्या करा है, दे दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के दिन परमेश्वर यही संदेश को हमको देना चाहता है, यही बात को वो हमको बताना चाहता है कि किस रीति से आज हम अपनी जिंदगी में ऐसे समय में जी रहे हैं जो बहुत कठिन है, पर परमेश्वर अगर हमारे साथ में है तो ये समय भी बहुत जल्दी कट जाएगा। ये बहुत जल्दी ये समय भी हम परमेश्वर के साथ में क्या करेंगे, बिता लेंगे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जिसके विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, और जब हम इस विषय की ओर देखेंगे तो परमेश्वर हमको कुछ बातों को सिखाएगा कि कैसे ऐसे कठिन समय में भी परमेश्वर के दास लोग भी अपने कार्य को क्या करते थे, वहां पर प्रकट करते थे। और तो ये जो कहानी है जिसके विषय में आपको बताने वाला हूं, मैं ये कहानी के विषय में, ये एक पास्टर है जिनका नाम जॉन हार्पर करके है, ठीक है, जॉन हार्पर करके है, और इन्हीं के द्वारा वहां पर उस समय में और आखिरी समय में क्या हो रहा था, संदेश को सुनाया जा रहा था। मैं आपको एक फोटो शेयर कर रहा हूं, आप उनको देख सकते हैं। तो ये जो थे, ये ब्रिटेन के ये एक पास्टर थे, वहां पर बहुत अच्छे प्रीचर थे, और इनको इसलिए याद किया जाता है क्योंकि ये खुद भी उसमें क्या थे, सवार थे। ये खुद भी उसमें सवार थे और कई लोगों के साथ में वो भी अपनी उस यात्रा को पूरी कर रहे थे, क्योंकि उनको जो सेवकाई करनी थी वो शिकागो में करनी थी। उनको जो प्रीचिंग के लिए बुलाया जा रहा था वो शिकागो में बुलाया जा रहा था, अमेरिका में बुलाया जा रहा था, जहां पर वो अपने कॉन्फ्रेंस को या फिर अपने उस सेवकाई को वहां पर क्या करने वाले थे, पूर्ण करने वाले थे। ये एक करिश्मेटिक पास्टर थे, परमेश्वर का बहुत अद्भुत रीति से इनके जीवन में कार्य था। और ये जिस दफा अपने उस यात्रा को कर रहे थे, इन्होंने 3 दिन तक उस शिप में रहते हुए भी लोगों के बीच में यही प्रचार करा कि परमेश्वर का जो राज्य है वो निकट है, परमेश्वर का जो राज्य है वो निकट है। और इस संदेश को वो उस जहाज पे भी, टाइटैनिक पे भी फैला रहे थे। और ये जो संदेश है यही एक सत्य प्रेम कथा है, जो हम पिक्चरों में देखते वो वाली नहीं, पर यह हकीकत में एक ट्रू स्टोरी है जिसके विषय में हमेशा इनको स्मरण किया जाता है। जब भी टाइटैनिक के ऊपर चर्चा होती है तो एक ऐसा विषय आके क्या होता है, खड़ा हो जाता है। और उनके साथ में उनकी बेटी जो है, जिनको नाना भी बोला जाता था प्यार से, और उनकी आयु उस समय 6 साल की थी, और ये विधुर थे। इनकी वाइफ, जब इनकी बेटी पैदा हुई कुछ समय बाद में उनका देहांत हो गया। और उनके साथ में जो खड़ी है, मेरे को भी उनका पता नहीं कि वो कौन है, पर मुझे लगता है कि शायद वो उनकी मेड होगी, क्योंकि मैंने उनके फोटो को बहुत सर्च करा। तो यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं कि ये जो पास्टर जॉन है, जॉन हर्पर है, ये उस समय में 39 साल के थे। 39 साल की उम्र में ये अपनी यात्राओं को कर रहे थे कि परमेश्वर के संदेश को वो जाके कहां पर फैलाएं, शिकागो में फैलाएं। और ऐसे यात्रा के दरमियान में उन्होंने अपने इस जिंदगी के आखिरी क्षण को जिया है, जो बहुत संघर्ष में था। और संघर्ष में इसलिए था क्योंकि वो एक मूडी चर्च करके है, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो बहुत अच्छा हिस्टोरिकल चर्च है, उसके विषय में आप पढ़िएगा। उस चर्च में उनको प्रचार करने के लिए बुलाया गया था, और वहां पर वो हर लोगों को यही बात बता रहे थे उस शिप में कि अपना इनकार करो, अपने जीवन में पश्चाताप करो, यीशु मसीह के बारे में संदेश दे रहे थे। और यही बोलते बोलते उनका 4 दिन बीता, और जैसे ही लोग उस नाव के द्वारा डूबने लगे तो उनकी स्थिति भी डूबने वाली थी।
और कहीं से ऐसा हुआ कि उनको लाइफ जैकेट मिला और उन्होंने उस लाइफ जैकेट को पहना, और सबसे पहले उन्होंने अपनी जो बेटी है उनको उस वहां के जो गार्ड थे उनकी बोट पे उनको चढ़ाया। और उसके बाद में उन्होंने देखा कि कई सारे लोग हैं जो पीछे हैं, उनकी मदद करते हुए वो उनको बोट में चढ़ा रहे थे। और ऐसे ऐसे करते करते वो बहुत कुछ लोगों को वो बोट पे चढ़ा पाए। पर एक समय ऐसा आया कि जब बोट पूरी रीति से डूब गया, बोट पूरी रीति से डूब गया, शिप पूरी रीति से डूब गई। और जो यहाँ पर पास्टर जॉन थे उन्होंने लाइफ जैकेट के थ्रू वहां पर तैरने लगे, और वहां का जो टेम्परेचर था वो -2 डिग्री में था। और उन्होंने देखा कि एक ऐसा लकड़ी का टुकड़े के ऊपर हाथ रखा हुआ है जो झटपटा रहा है, जो झटपटा रहा। और उन्होंने उसके निकट में जाकर उस भाई से बातचीत करी, और उस भाई से बातचीत करने के बाद में वहां पर उनसे ये बात को कहा कि आप जो यहाँ पर हो, और इस लकड़ी के टुकड़े पे उन्होंने कहा कि आप जो यहाँ पर हो, आप कौन हो, आप जीवित हो या मृत हो गए हो, आप बताइए इसके लिए। और वो जैसे झटपटा के थोड़ी सी ऊपर आया तो उन्होंने देखा कि एक जवान व्यक्ति, एक जवान लड़का वहां पर क्या था, उस समय उनसे बातचीत कर रहा था। तो यहाँ पर जो जॉन हार्पर करके जो पास्टर है, उन्होंने एक सवाल उससे पूछा कि क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो। लगभग लगभग वो दोनों एक ऐसी स्थिति में थे जहां पर वो मरने की स्थितियों में थे, और वहां पर उनसे वो पूछता है कि क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो। और उस जवान ने क्या कहा होगा, उस जवान ने ये कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं। और तुरंत वो पास्टर ने अपना लाइफ जैकेट उतार कर उस जवान व्यक्ति को दिया और कहा कि मैं यीशु मसीह को जानता और मुझे विश्वास है कि वो आने वाले समय में मैं उसके साथ पुनरुत्थान में गिना जाऊंगा। और उन्होंने ये कर उसे जैकेट दिया और कहा कि तुम अभी परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, पर तुम्हारा बचना आवश्यक है क्योंकि तुम परमेश्वर को जान पाओ। और जैसे ये घटित हुई, उसके थोड़ी देर में जो वो ठंड का जो पानी था उनको पूरी रीति से उन्होंने क्या करा, अपने में समा लिया, और वो वहीं पर क्या हो गए, खत्म कर गए। ये बड़ी दयनीय एक कहानी थी, और ये सच की कहानी है। अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आप जॉन हार्पर करके है, उनके बारे में सर्च करना, आपको मिलेगी उनके बारे में ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सिखा रहा था, बता रहा था, क्योंकि हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है। आज हमने प्रभु को पा लिया है, पर वही पाने की जो बात है वो लोगों तक पहला पहुंचानी है, वो लोगों तक हमें क्या करना है, बतानी है। और यही बात परमेश्वर आज के दिन आपको और मुझे बताना चाहता है कि ये जो टाइटैनिक है वो साधारण बात नहीं है। उस मरते दम तक वहां पर पास्टर ने घूमते फिरते वो लोगों के सामने यही बात करता रहा कि समय निकट है, समय निकट है, समझो, प्रभु की बातों को समझो। आज जितने भी जवान इस कॉन्फ्रेंस, परमेश्वर यही कहना चाहता है कि हम जब परमेश्वर को पा लिए हैं तो कोशिश कीजिए कि हम वही संदेश लोगों तक पहुंचा पाए। जिस रीति से पास्टर जॉन ने यहाँ पे कार्य करा, उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए, पर उन्होंने एक नए जीवन के विषय में एक नई योजनाओं को वहां पर वो छोड़ गए उस जवान व्यक्ति के द्वारा। आज ये संदेश है हम सभी के लिए कि जिस डूबते हुए टाइटैनिक में एक उम्मीद की किरण बन के आए, वैसे आप और मैं भी हैं कि इस महामारी के दौर में लोगों के लिए वो उम्मीद का कारण बने। हम अपने अपने दायरों से निकले, हम अपने अपने कंफर्ट जोन से निकले। आपको जैसा बनता है आप अपने लोगों से वैसा कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ कनेक्ट होइए, आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट होइए, आप अपने मित्र लोगों के साथ कनेक्ट होइए कि वो समझें जो बात आप उनको सिखाना चाहते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के वचन के लिए। प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं। आपने आज के दिन हमें सिखाया पिता परमेश्वर की उस टूटते जहाज में पिता परमेश्वर, उस डूबते